Great, thank you very much. Okay, so great, thank you very much my dear friends. उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे बाकी 2 दिन बीते, आज का दिन उससे भी बेहतरीन होगा और कल का जो दिन है वो सबसे बेहतरीन होगा. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द टुमारो. शुरुआत करते हैं. हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि मेरी शुरुआत एक ही थॉट के साथ होती है. रोज सुबह मैं अपने आप को, अपनी थॉट को हमेशा फूड देता हूं. जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसी तरह से आत्मा की खुराक बहुत ज़रूरी है और मैं रोज देता हूं. एक बार नहीं देता हूं, कई बार देता हूं. मैंने जैसे बोला था कि सुबह मैं आधा घंटा जब अपने वॉशरूम में होता हूं तो मैं अपने साथ होता हूं और मैं आधा घंटा स्पिरिचुअलिज्म, मोटिवेशन, ये रोज 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 रोज, ताकि दिमाग हटे ना. मेरा एक ही ट्रैक पे आया है तो वो हटे ना, क्योंकि दिमाग अक्सर ना, कई बार हमारा थॉट जो है ट्रैक पे होता है लेकिन हटना में उसको बड़ा मजा आता है. तो मैं चाहता हूं कि मन को भटके ना, उसको रोज ट्रैक पे लाने के लिए कुछ ना कुछ मैं उसको सीधा करता रहूं, सुबह खुराक देता रहूं उसको. तो विचार ही बदलना है यार 3 दिन में, 4 दिन में, और बदलना ही नहीं है, बदल के उसको परमानेंट फेविकोल की तरह चिपका देना है, ताकि 4 दिन के बाद भी वैसा ना हो कि बार बार वो ड्रिल होता रहे. तो छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूं कि थॉट बदलने के लिए कैसे हम थॉट बदल सकते हैं, और छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूं. पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग कारवां में चलते थे. ट्रेन्स नहीं होती थी, बसेस नहीं होती थी, तो लोग कारवां में चलते थे, कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर चलते थे. बहुत पुरानी बात. तो एक बार ऐसा ही कारवां था जिसके अंदर, एक कारवां के अंदर 100 कैमल थे, ऊंट थे. तो जा रहे थे वो लोग कारवां के साथ, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो ऊंटों के ऊपर जाते थे. तो 100 लोगों का कारवां ऊंटों के ऊपर जा रहा था. रात हो गई तो रास्ता भटक गए. तो रास्ते में जब भटक गए तो रुकने के लिए लोग सराय में रुकते थे. तब तो रात को उन्होंने देखा यार कि बहुत थक गए हैं लेकिन सराय नजर नहीं आ रही. तो दूर से उनको एक हल्की सी कहीं रोशनी नजर आई लालटेन की. तो हौसला हुआ कि वहां पर कुछ ना कुछ सराय का इंतजाम हो सकता है. तो फटाफट वो भागे अपने कैमल के साथ जहां पर उनको वो रोशनी नजर आ रही थी लालटेन की. पहुंचे, सुकून हुआ कि यस सराय है, मिलेगी जगह. तो सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने ऊंट खूंटी के साथ बांधे और सोने चले गए. एक मित्र ऐसे थे, एक सज्जन उनमें ऐसे थे जिनकी रास्ते में कहीं खूंटी और रस्सी बांधने वाली वो खो गई. हो जाता है, कभी गिर गई होगी. तो बड़े परेशान हुए यार. कहते मैं तो रात को सो जाऊंगा, सुबह ऊंट का कोई पता नहीं, मिले ना मिले, अपनी मर्जी से चल पड़े तो बड़ी मुश्किल होगी. क्या किया जाए, उसको बांधना बहुत जरूरी है, ये तो मैं रह जाऊंगा. तो वो जो सराय का चौकीदार था, बूढ़ा सा, तो उसके पास गए. उन्होंने पूछा यार एक मेरा रस्सी खो गई है और मेरी खूंटी खो गई है, तो क्या एक खूंटी और रस्सी मिल सकती है? चौकीदार ने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है. उसने वाला को इंतजाम कीजिए. उसने कहा नहीं है मेरे पास. तो चौकीदार ने बोला कि एक इंतजाम कर सकता हूं तुम्हारे लिए. तो उन्होंने बोला फटाफट बताइए क्या. कह रहे काम कीजिए, आप जाइए ऊंट के पास और उसको रस्सी से और खूंटी के साथ बांध दीजिए. कह रहा है नहीं रस्सी, है नहीं खूंटी. नहीं फिर भी बांध दीजिए. वो कह रहे भाई साहब पागल हो क्या, मैं आपसे खूंटी रस्सी मांग रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं और मेरे को कहते बांध दो. कैसे हो सकता है, बिना रस्सी के बिना खूंटी के कैसे बांध दो? तो उसने बोला एक काम करो, मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं. आप ऊंट को वहां ले जाइए, राइट, और जैसे खूंटी रोज गाड़ते हो तो उसी तरह से ऐसे कटाक आवाज निकालिए. खूंटी को रखिए और ऊपर से टक 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 की आवाज निकालिए, जैसे खूंटी वाकई आप दबा रहे हैं. फिर रस्सी निकालिए और गले में ऐसे ऐसे घुमा दीजिए इमेजिनरी, और खूंटी के साथ बांध दीजिए और ऊंट को बोली बैठ जाएगा, बन जाएगा. उसको विश्वास नहीं हुआ, बोला इम्पॉसिबल. बोला आप करके तो देखो, मरता क्या ना करता, जब थी नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही था. तो उसने सेम ऐसा ही किया. ऊंट को वहां ले गया जहां सब ऊंट बंधे थे. ऐसे उसने कटाक आवाज निकाली, टक टक
टक ऐसे आवाज़ निकाली कि जैसे खूंटी लग रही, ऊँट देख रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने रस्सी का एक्टिंग करी, गले में ऐसे घुमा दी और ऐसे बांध दिया और उसको वो सच में बैठ गया। उसको विश्वास नहीं हुआ यार कि ये कैसे हो गया। तो उसको लगा यह चौकीदार कोई काला जादू जानता होगा। लेकिन हो गया काम। तो सुबह जब वो रात को सोया, सुबह उठा तो सब लोगों ने अपने अपने कैमल की रस्सियां उखाड़ी, खूंटियां उखाड़ी। तो इसने भी उसको बोला, हट चल चल चल। वो नहीं चला, उठा ही ना। उसने बड़ा उसको मारा पीटा, वो नहीं उठा। तो उसको लगा अब तो पक्का कोई ना कोई काला जादू चौकीदार ने किया है। वो गया चौकीदार के पास, तो बोला सर क्या किया आपने, काला जादू कर दिए तो उठ ही नहीं रहा। कह रहा उसकी खूंटी तो निकालो। आपने खूंटी निकाली, रस्सी खोली। कह रहा यार खूंटी है ही नहीं, रस्सी है ही नहीं, तो कैसे खोलूं। बोला जैसे रात को आपने खूंटी लगाई थी, जैसे रस्सी बांधी थी, सेम पैटर्न में कटाक ऐसे निकालिए और उल्टा उसके सर से घुमाइए, उठ जाएगा। उसको विश्वास नहीं हुआ, बट मरता क्या ना करता। ऊंट के पास गया, उसने सेम देखा, कटाक आवाज निकाली जैसे खूंटी निकालते हैं। रस्सी को वहां से खोला खूंटी से, इमेजिनरी, और गले में भी उल्टी सी ऐसे घुमाई और उसको उठाया, वो उठ खड़ा हो गया। तो बड़ा हैरान हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके मन में भी ऐसी खूंटियां हैं, ऐसी रस्सियां हैं जो है नहीं बट हैं आपके मन में। तो मैं चाहता हूं कि वो रस्सियां खुल जाएं, वो इमेजिनरी लाइंस जिनके साथ आप बंधे हुए हैं जीवन के साथ। क्या आपको लगता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता यार, मेरी ये मजबूरी, मेरी वो मजबूरी, ये सब इमेजिनरी रस्सियां हैं, इमेजिनरी खूंटियां हैं आपके दिमाग में। वो आप चाहें तो आज अभी इसी वक्त खोल सकते हैं। मेरी खुल गई हैं, मैंने खोल दी थी 5 साल पहले, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कोई खूंटी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, तो मैंने खोल दी तो खुल गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके भी दिमाग में, हमेशा आदमी को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, अरविंद सूद कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, लगता है ना ऐसा। अरे सर तो 21 साल से हैं, 21 साल का एक्सपीरियंस है, पता नहीं इन्होंने कितना मेहनत किया होगा, यहाँ पहुंचेंगे। ये आपकी इमेजिनरी लाइंस है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं आपको वो रास्ता दिखा सकता हूं जो हाँ मैं 21 साल में पहुंचा हूं, आप 21 महीने से भी कम में वहीं पर पहुंच सकते हो जहां मैं पहुंचा हूं। गारंटी के साथ, गारंटी के साथ बोलोगे तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मोहर मार के देने को तैयार हूं। बस शर्त एक, इश्क और जुनून और पागलपन वो मेरे जैसा रखना। अगर वो है तो आप वही कर सकते हो जो मैंने किया है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं, सच में, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपका विचार बदलने से ना सारी जिंदगी बदल जाएगी यार। ये न्यूमरोलॉजी प्रोग्राम सच में इस तरह का प्रोग्राम नहीं कि मैं आपको कोई रेडीमेड सोल्यूशन देने आया हूं। मुझे पता है कि लोग जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो एक ही थॉट के पास जाते हैं कि हमें कोई रेडीमेड सोल्यूशन मिलेगा, बस वहीं लुट जाते हैं। वो लूटने को राजी, आप लूटने को राजी। उसका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। मैं रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता हूं कभी भी, मैं विचार बदलता हूं आपके जीवन के, ताकि आप बोध की यात्रा पे जाएं। बोध जो है वो सबसे मुश्किल काम भी है और इजी काम भी है। रेडीमेड सोल्यूशन विल नेवर वर्क, आई टेल यू इन द लाइफ। सर डे 3 के हमारे टॉपिक हैं रोल ऑफ नेम स्पेलिंग इन द लाइफ, हाउ टू करेक्ट द नेम स्पेलिंग, हाउ टू यूज द करेक्टेड नेम स्पेलिंग विदाउट चेंजिंग इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। प्रोफेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे आप। कल बड़ी बात हो रही थी, सर इसका प्रोफेशन बताइए, उसका प्रोफेशन बताइए, तो मैं बोलूंगा यस, आज हम प्रोफेशन की भी बात करेंगे। हाउ टू अपलिफ्ट द डेट ऑफ बर्थ, रेमेडी पार्ट 2। जैसे कल मैंने इनडायरेक्ट रेमेडी बताई थी, एक आज बताऊंगा पार्ट 2, फिर पार्ट 3 भी होगी, और ये पार्ट 4 भी है, रे रोल ऑफ नेम स्पेलिंग। इसको मैं रेमेडी इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि ये रेमेडी के नाम के ना, रेमेडी से भी बड़ी रेमेडी है, सुपर रेमेडी, इसलिए रेमेडी मैंने इसको नहीं लिखा। ये चौथा स्टेप भी है हमारा। देन कंपैटिबिलिटी ऑफ न्यूमेरोस्कोप, दो लोगों के बीच में आपस में कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। शादी करनी है आपको, पार्टनरशिप करनी है, कुंडली मिलानी है, राइट। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे बैठे होंगे, यहाँ पर क्षमा बैठी होगी, है ना क्षमा। तो 2 कुंडलियां मिलाने के लिए आपको बड़े तामझाम करने पड़ते हैं, इधर देख उधर देख, ये टू टा टाटा, इसमें कोई टू टा टाटा नहीं, सीधे तरीके से हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। लव मैरिज, अरेंज मैरिज की, लव मैरिज किसकी संभावना है और अरेंज मैरिज की क्या संभावना है, राइट। रिलेशनशिप एंड कार्मिक नंबर्स, ये हमारे टॉपिक हैं। बट मेरा पूरा फोकस आज, प्राइमरी फोकस रहेगा रोल ऑफ नेम स्पेलिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका कुआं,
आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका पर्सनल मंथ एंड सो ऑन, ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स है. These are fixed areas. You cannot change into your life in this birth. But the only one thing which you can change by yourself at any age, any stage or at any given moment, that is your name spelling. आज भी चेंज कर सकते हैं. मोदी जी की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती, कर लूं, किसी की परमिशन नहीं लेनी, आप स्वयं कर सकते हैं, राइट? और उसको कैसे यूज करना है, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा. इसको मैं बोलता हूं एस कार्ड, तुरुप का पत्ता. पूरी न्यूमरोलॉजी में अगर मेरे से पूछा जाए सर विच इज द एस कार्ड, मैं बोलूंगा ये एस कार्ड है. अब एस कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब बहुत से लोगों को मेरी तो कोई लाइन नहीं पूरी हो रही, मेरे बच्चों की कोई लाइन नहीं पूरी हो रही, मेरा ड्राइवर कनेक्टर 3-6 है, 6-3 है, 9-4 है, 4-9 है, 1-8 है, 2-8 है, अपन तो गए. मैं बोलूंगा नहीं, नहीं गए. ये एक ऐसा एलिमेंट है कि कितना भी न्यूमेरोस्कोप, कितना भी बर्थ चार्ट अगर आपका वीक है तो ये उसको 30 से 40% या उससे भी ज्यादा अपलिफ्ट कर देगा. इसका मतलब ये अपने आप में तुरुप का पता है, कैसी भी डेट ऑफ बर्थ हो ये उसको अपलिफ्ट कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहले जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं. एक होता है हमारे पास शेल्डियन मेथड, 2 होते हैं. शेल्डियन मेथड कह सकते हैं, कीरो मेथड भी कह सकते हैं उसको. एक होता है पाइथागोरियन. बट पूरे वर्ड के अंदर कीरो मेथड, शेल्डियन मेथड यूज होता है, पाइथागोरियन नहीं यूज होता है. क्यों नहीं होता है वो भी आपको बता दूंगा मैं कि क्यों नहीं होता है वो. लेट कमर इनटू द टेलीकम्युनिकेशन, लेट, लास्ट कमर. एयरटेल कितने साल पहले, वोडाफोन कितने साल पहले, आइडिया कितने साल पहले, लेट कमर. और आज जियो करवा दी उसने. ये भी तो नंबर 9 है. क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी इज नंबर 1. तो यहां पर जियो में प्रॉब्लम नहीं आई उसको, लेकिन रतन टाटा जी को 18 में प्रॉब्लम आ रही है. इसका मतलब नंबर 9 किसके लिए अच्छा होगा? आपके सामने एग्जांपल है. जियो हो गई ना. अब आप देखो, भूल जाता हूं कभी कभी मैं बात. अब आपको मैंने उस दिन बोला था, मैं बताऊं कि मैं भूल जाता हूं. अरे क्या नाम था, मीनाक्षी, और कल किया ना, अभी मैंने ऐसा किया था ना. ये कई बार करता हूं मैं. मेरी बेटी सामने खड़ी होती है, बताओ उसका नाम नहीं याद आता. सच में. मेरा सर्वेंट कितने सालों से काम करता है, अरे इधर आ यार, क्या नाम है तेरा. कितनी अजीब सी बात है. इसका फार्मूला आपके सामने बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, आप भी ऐसे कभी करते होंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5 और 8 ये वाली लाइन वीक होगी. वीक का मतलब कोई 2 नंबर मिस हो गए या 1 नंबर मिस हो गया, ये प्रॉब्लम उनको आएगी. मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, 5 और 8 नहीं है, तो ये प्रॉब्लम उनको है. अगर आपके सामने कोई ऐसा करे तो बोल देना, सर 2, 5, 8 में देखिए कितने नंबर मिस है, आप देख लेना. अगर आपको नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाना है तो क्या आपको देखना है? इसके लिए ड्राइवर और कनेक्टर तो देखना ही नहीं है. 5 और 6, 5 के लिए ड्राइवर और कनेक्टर तो नहीं देखना है, क्योंकि ये सबके साथ मित्रता रखता है. तो क्या देखें? पहला, 5 इज एब्सेंट इन बर्थ चार्ट. क्या आपके बर्थ चार्ट में क्या 5 एब्सेंट है? पहला ये. दूसरा, तभी 5 पे लेके जाना कि जब वो एब्सेंट भी हो पर ये कंडीशन भी पूरी करे जो मैं बताने वाला हूं. क्या 5 नंबर आपके बर्थ चार्ट में फिल हो जाने से ये कोई लाइन पूरी करता है? इन दोनों में से कोई? क्या 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो क्या इन दोनों में से कोई लाइन पूरी करता है? तभी. अगर इसको लगाने से वो सिर्फ 9, 5, 1 की लाइन पूरी करता है, हो सकता है कि 5 नंबर से ना 2, 5, 8 की लाइन पूरी हो रही हो, ना 4, 5, 6 की पूरी हो रही हो, पर 9, 5, 1 की पूरी हो रही हो. वो तो होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम लास्ट सेंचुरी में पैदा हुए हैं. 5 नहीं है, 5 डालो, 9, 5 की लाइन पूरा कर लो. बट मैं बोलूंगा अभी रुक जाना, अभी नहीं करना, अभी और ऑप्शन तलाशना, नहीं तो इसको देख लेंगे बाद में. रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा भी गलती ये मेरे स्टूडेंट आज यही करते हैं.
उनको मैंने जब ये बोल दिया कि 5 इज ए बेस्ट नंबर, आई लव द मोस्ट, दिस इज मास्टर की, तो उनको लगता है कि अब 5 पे ही ले जाओ। तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो नेम स्पेलिंग मैं देखता हूँ अपने हब के ऊपर, उन्होंने 5 पे किए हुए हैं। तो तब मैं देखता हूँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में ना 258 ना 45, ये नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन सिर्फ 951 पूरा हो रहा है। तो मैं बोलूँगा अच्छा तो आपने किया, बट बेस्ट नहीं आपने किया। आपको और भी ऑप्शन तलाशनी थी। जब ये 2 लाइनें नहीं पूरी हो रही तो अभी रुक जाइए, देखिए क्या 6 भी बेटर हो सकता था, क्या 1 भी बेटर हो सकता था। तो आपने उन ऑप्शन को बिना तलाशे 5 पे नहीं जाना। बट यस, अगर 5 डालने से ये 2 लाइनें पूरी होती हैं आपकी, कोई भी दोनों में से कोई एक भी पूरी होती है, आंखें बंद करके आप 5 पे ले जाना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेम स्पेलिंग बहुत बड़ा फिल्टर है। आई नो सो मेनी पीपल, लाइव पीपल, अलाइव पीपल, जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली, सारा कुछ अच्छा, बट नेम स्पेलिंग बेड़ा गर्क। हरीश उसकी एग्जांपल है। हरीश एग्जांपल है आप उसकी। हरीश का पहले भी 5-6 नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अंदर। हरीश का टोटल 17 आ रहा है। अगला नाम क्या है आपका हरीशा के आगे? जुडेजा, 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 उसका टोटल 19 आ रहा है। 36 उधर 17 पे अटक, उधर 36 पे आ गया। अब ये कोल्लू के बैल की तरह घंटी खड़का खड़का के घूमेंगे 20 साल, तो समझ नहीं आएगा कि यात्रा कहाँ की हो गई। तो मैंने क्या बोला था आपको, 3 दिन में आप 100% आपके फिल्टर ऐसे लगेंगे, प्रोफेशन गलत है, नेम के स्पेलिंग गलत है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम है। जब ये सारी चीजें का बोध हो जाएगा तो अरविंद सूद जैसा आदमी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपके तो चार्ट मेरे से बढ़िया हो गया यार, मैं बता दूं आपको। नाउ अब आपको क्लियर होगा कि मैं जो 1 2 3 4 9 की बात कर रहा हूं मीनाक्षी, ये क्या है, कहां से कौन सा 1 कौन सा 2। देखिए ध्यान से सुनना यार, बहुत ही सटल तरीके से समझा रहा हूं प्रोफेशन आपको, और सिक्के बंद चीज है। प्रोफेशन शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ड्राइवर। पहला, कोशिश करें कि आप वो प्रोफेशन चुने जो आपके ड्राइवर को पसंद हो, राइट। बट जरूरी तो नहीं है, आपका स्किल सेट नहीं है, आपकी एजुकेशन वैसी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि आप वो ना कर पाए, कोई बात नहीं। इफ नॉट पॉसिबल, इट कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर। तो ड्राइवर वाला पसंद नहीं आ रहा प्रोफेशन आपको जो नहीं कर सकते, तो कंडक्टर वाला चुन लीजिए आप, बट कंडीशन है उसके अंदर, मेक श्योर इट इज वेल अलाइंड विद द ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ। आप ऐसा प्रोफेशन ना चुन लें ड्राइवर के हिसाब से कि कंडक्टर को नफरत हो उससे, और ऐसा भी ना चुन लें कंडक्टर के हिसाब से कि ड्राइवर को सूट ना करता हो। तो दोनों को सूट करता हो, एक को सूट करता हो, दूसरे को कम से कम नफरत ना हो, न्यूट्रल हो जाए, एंटी अड़ंगा ना लगाए उसके अंदर। तो ये भी आपको देखना है। जैसे 1-6 का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 6, ठीक। अब इसमें जुपिटर वाला प्रोफेशन सूर्य को पसंद है, वीनस को नहीं पसंद है, तो क्या हो गया, आपने उल्टा कर दिया। आपका 1-3 का कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कनेक्टर का, आप 6 वाला प्रोफेशन चुनना चाहते हो, सूर्य को तो पसंद है लेकिन 3 को नहीं पसंद है। तो इस तरह से वो अलाइंड होना चाहिए आपके ड्राइवर के साथ भी, आपके कंडक्टर के साथ भी। न्यूट्रल हो जाए किसी एक के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एंटी नहीं होना चाहिए।